विषय है समावेशी शिक्षा। हमारा हर बच्चा महत्वपूर्ण। आपको लगता होगा कि इसका मतलब क्या है। मीटिंग तो हर महीने होती है। ये जो आज का थीम है, इसका क्या मतलब है? समावेशी शिक्षा का मतलब है कि इस स्कूल में धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर, गरीबी के आधार पर, दूरी के आधार पर अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसा नहीं होना। यानी इस कारण से उसको शिक्षा से वंचित नहीं करता। चाहे दिव्यांग बच्चा हो, सबको विद्यालय से जोड़ना और अपना विद्यालय इसी दिशा में काम कर रहा है। अब देखिए, त्रैमासिक एग्जाम हुआ अपने यहाँ 588 बच्चे नामांकित हैं। मात्र 474 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। 114 बच्चा परीक्षा से अनुपस्थित रहा। ये मीटिंग इसलिए बुलाया गया है, जो जागरूक लोग हैं वो तो आए हैं, जो जागरूक नहीं है वो मीटिंग में भी नहीं आते। समाज में कुछ ही लोग आगे बढ़ाने के लिए होता है। हम समझते हैं कि आप इस विद्यालय के ऐसे अभिभावक हैं जो अपने तो पढ़िएगा भी, जो पीछे छूट रहा है उसको भी साथ लेके आगे जाना। हम आग्रह करना चाहते हैं, ऐसा गार्जियन जिसका बच्चा यहाँ पढ़ता है उनको भी बैठक में आने के लिए आप प्रेरित कीजिए, उनको भी अपना बच्चा भेजने के लिए प्रेरित कीजिए। आपको लगता होगा कि मीटिंग होता क्यों है बार बार? इसीलिए होता है, आप जानिए बच्चा रोज स्कूल जाएगा तो उसका लाभ क्या है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा गरीबी के कारण नहीं आ रहा, कोई दिव्यांग है उसके कारण नहीं आ रहा, और भी कोई समस्याएं हैं उसके कारण नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने इस मीटिंग में सोचा है कि एक अभियान चलाएंगे जिसका नाम होगा घर घर दस्तक विद्यालय चलोगा। यानी उसका नाम हम लोग रखते हैं घर घर दस्तक स्कूल तक अभियान। यानी जो बच्चा नहीं आ रहा है, हम लोगों ने बनाया है इस बार, जो बच्चा लगातार रोज हमारे विद्यालय में एक शिक्षक उपस्थिति प्रभारी बनाए जाएंगे, जो रोज यह देखेंगे कि बच्चा कौन आया कौन नहीं आया। नहीं आने वाले बच्चों की रजिस्टर हम लोग संधारित करेंगे और लगातार 3 दिन अगर नहीं आएगा तो हम जाएंगे, हमारे शिक्षक जाएंगे, हमारे बीएसएस के सदस्य जाएंगे, हमारे बाल संसद बिना मंच के सदस्य उसके घर जाएंगे और उनके समस्याओं को जानेंगे, आखिर क्यों नहीं आपका बच्चा जा रहा, और समस्याओं का वर्गीकरण करके एक रजिस्टर बनाएंगे कि क्या समस्या है और हम उसका क्या समाधान कर सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि अभिभावकों को समझा बुझा करके पढ़ाई के मतलब को समझाएंगे, शिक्षा के मतलब को समझाएंगे, शिक्षा क्यों जरूरी है इसके मतलब को समझाएंगे। आज की बैठक में मुखिया जी आपको विनती कर रहा हूं, सारे अभिभावक हमारे, आज से एक अभियान इस गांव में शुरू होगा। इस विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं और जो स्कूल नहीं आ रहे, जिनका नाम है स्कूल नहीं आ रहे, उनके घर घर हमारे शिक्षक जाएंगे, हम लोग वो काम करने जा रहे हैं। आपसे सहयोग हमको यही चाहिए। जब आपके बोले मोहल्ले में जाएंगे आप समझ लीजिएगा कि मास्टर साहब उसी घर में आए हैं जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाता।
और हम चाहेंगे कि आप लोग इसमें पूरा साथ हमारा दीजिएगा। एक बात समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपके घर का माहौल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं आप घर में, बहुत लोग कहते हैं तो ट्यूशन दिए हुए हैं, लेकिन अगर वह स्कूल नहीं जा रहा है तो कोई फायदा नहीं। अगर बच्चा आपका रोज स्कूल आ रहा है और आप अपने बच्चों को घर में ध्यान नहीं दे रहे, तब भी कोई फायदा नहीं। यानी समझ लीजिए, बच्चा स्कूल अगर आता है आपका रोज, आपको अपने बच्चों को ध्यान देना। क्या ध्यान दीजिएगा? उसके व्यवहार का ध्यान रखिए, उसके विचार का ध्यान रखिए, उसके पढ़ाई का ध्यान रखिए। 2 घंटा बैठिए, लेकर के पढ़ो, घर में स्थान निर्धारित कर दीजिए। व्यवहार जब देखिए, वो नशा तो नहीं कर रहा, कोई गलत संगति तो उसकी नहीं है, वो होमवर्क पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। और एक बात जान लीजिए, जिस दिन आप ऐसा करिएगा, हो सकता है वो बड़ी नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। आपको नहीं लगता है अच्छा इंसान बनना चाहिए? अगर अच्छा इंसान बनेगा तो इसका लाभ आपको होगा, इस गांव को होगा, इस समाज को। आज देखिए, हमारे विद्यालय को दिन रात हम लोग मेहनत करके सुसज्जित करते हैं, और रात में लोग आते हैं, नुकसान करके चला जाते हैं, चले जाते हैं, उल्टी कर देते हैं ऐसे जगह जहां पर नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा ग्राउंड है, कहीं किनारे उल्टी कर दीजिए। वो उल्टी कहाँ करेंगे? गोलंबर पर। वो उल्टी कहाँ करेंगे? हमारे क्लासरूम के गेट पर। वो लैट्रिन कहाँ करेंगे? जहां हमारा चापाकल है। आप समझ लीजिए, ऐसे कौन लोग आपकी मदद से ऐसे लोगों को आप लोग समझाइए, अरे स्कूल रहेगा, आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा कोई ठिकाना नहीं, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई ठिकाना नहीं, लेकिन ये स्कूल रहेगा, इसमें यहीं के बच्चे पढ़ेंगे, आपके ही बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। अगर स्कूल बढ़िया होगा तभी आपका बच्चा को संस्कार बढ़िया होगा। अगर स्कूल बढ़िया नहीं होगा तो आपके बच्चे संस्कारी नहीं होंगे, कॉपीखार होंगे, चोर होंगे, लुच्चा होगा, लफंगा होगा, डाका डालेगा, चोरी करेगा। इसलिए ये जवाबदेही हम लोगों को लेना होगा, आपको हम लोगों का साथ देना होगा, आपको घर पर बच्चा का ध्यान रखना होगा, उसके साथ 2 घंटे का समय बिताना होगा। हम लोग यहाँ पर उसके स्वच्छता का, उसके अनुशासन का, उसके आदत का पूरा ख्याल रखें। थोड़ी सी गड़बड़ी करती है तो डांट फटकार भी करते हैं, अका पका कराने के दंड भी। और आपको महसूस होता होगा कि अगर जो बच्चा नियमित रूप से स्कूल आ रहा है, कम से कम उसके रास्ते पर है, वो इंसान बनने के रास्ते पर। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा अभियान आज से शुरू कर रहे हैं, घर घर दस्तक स्कूल तक अभियान। इस अभियान का नाम है, आप लोग हमारा साथ दीजिएगा ना? हाथ उठाइए। बिल्कुल, तुम लोग भी, ये हमारे बाल संस्था वाले हैं, आप लोगों का दिल से इस बात के लिए शुक्रिया हम करना चाहते हैं। आप हमारे अभियान में साथ दीजिएगा। और एक बात और कहना